नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आज का जो वीडियो है ये हिंदी कहानी से संबंधित है। जो बच्चे यूजीसी नेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो यूनिट 7 को बदलते पैटर्न के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं कि किस तरह से जो है बदलते पैटर्न के साथ आप पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो पेपर 2 जो हिंदी लेकर पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो है यूनिट 7 उसके फ्री क्लासेस जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर कल से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो पेपर आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में वो नॉर्मल नहीं आ रहे हैं। नॉर्मल कहने से तात्पर्य है मेरा सामान्य रूप से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो पहले हिंदी कहानी हम कह सकते हैं कि यूनिट 5 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन थे वहाँ से जो संख्या थी उसकी कम थी। लेकिन अब जो आपके एग्ज़ाम में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से जो है अब यूनिट 5 to 10 आप कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जो है 50% बन रहे हैं, 50% क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसीलिए इसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूनिट 5 से लेकर 10 तक जो है आप अच्छे से पढ़िए। हिंदी कविता से लेकर आप अन्य गद्य विधाएं जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम लगी हुई हैं, तो ये यूनिट जो है 5 से लेकर 10 तक आपको अच्छी से पढ़नी है। और आज के वीडियो में जो है मैं यूनिट 7 के क्लासेस शेड्यूल को लेकर आई हूँ। आप शेड्यूल को आप सेव कर सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हिंदी साहित्य पेपर 2 यूनिट 7 के लिए जो है हम हिंदी कहानी को कैसे पढ़ेंगे और कैसे उसकी रणनीति तैयार करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एमसीक्यू भी आपको करवाऊंगी। कल से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जो है एक कहानी का वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ उस वीडियो के साथ आपको एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगी कि पिछले वर्षों में जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बने हिंदी कहानी से। जिस यूनिट को मैं करवाऊंगी उसके साथ एमसीक्यू भी करवाऊंगी और उसके साथ प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू भी मैं करवाऊंगी कि उस कहानी से जो है किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। तो आप बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा ये आपका टाइम टेबल है, आप टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन से दिन मैं कौन सी कहानी पढ़ाने वाली हूँ। उसका समय जो है मैं यहाँ लिख दी हूँ, उसका समय जो है यहाँ पे है। और एक वीडियो जो है सुबह 10 बजे आएगा मेरा, 10 बजे, और एक वीडियो जो है रात के 8 बजे जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और जो बच्चे एग्ज़ाम जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो आप मेरे संग जुड़ सकते हैं और अपनी अच्छे से अच्छी रणनीति को तैयार कर सकते हैं कि कैसे मैंने भी जो है अपने इन सारी यूनिट को अच्छे से पढ़ा था। और ये सारी यूनिट जो है मैं आपको अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से पढ़ाऊंगी। और जो बच्चे हिंदी कहानी जो आपके पास 21 कहानियाँ हैं, जिन बच्चों के पास ये 21 कहानी नहीं है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जो है मैं कल ही ये 21 कहानियों का जो PDF है वो वहाँ मैं अपलोड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं यूजीसी नेट हिंदी से, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शेड्यूल क्या है मेरे क्लासेस का। तो यहाँ पर पहला है आपके सिलेबस पाठ्यक्रम में लगी लेखिका राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। इनकी 2 कहानियाँ आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो है ये 25 जनवरी कल सुबह आपको 10 बजे मेरे ये मेरे चैनल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और दुलाई वाली रात के 8 बजे कल ही 25 जनवरी को मिल जाएगी। तो ये वीडियो आप कल से आप देखना शुरुआत कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है समय ज़्यादा नहीं है। जनवरी तो आप कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो गया, और आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीना जो है आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। और 2 महीना जो है ये आपको अपना रिवीजन करना है ना, रिवीजन करने के लिए रखना है। तो 3 महीने जमकर अपने नोट्स को तैयार कीजिए, उसको अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि 2 महीने जो है आपको अच्छे से रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो शेड्यूल है वो आप मेरे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरे आपके पाठ्यक्रम में लगे जो कहानीकार हैं वो है माधव राय सप्रे, उनका एक टोकरी भर मिट्टी है। और ये 26 जनवरी 10 बजे आपको देखने को सुबह मिल जाएगी। सुभद्रा कुमारी चौहान का राही लगा हुआ है, ये रात के 8 बजे 26 जनवरी। प्रेमचंद की 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, एक है ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न। ईदगाह जो है आपको 10 बजे 27 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। और रात के 8 बजे आपको 27 जनवरी के दिन ही दुनिया का अनमोल रत्न की वीडियो भी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगले कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ये कहानी उनकी लगी हुई है, ये 28 जनवरी को सुबह 10 बजे मिल जाएगी। जयशंकर प्रसाद है, इनकी कहानी जो है लगी वो है आकाशदीप, ये 28 जनवरी की रात 8 बजे आपको मिल जाएगी देखने को। जैनेन्द्र है, इनकी कहानी है अपना अपना भाग्य जो है ये रात सुबह 10 बजे 29 जनवरी के दिन आपको मिल जाएगी। और रेनू, इनकी 2 कहानी लगी हुई है, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। तो तीसरी कसम जो है रात सुबह 10 बजे आपको देखने को मिल जाएगी 30 जनवरी को, और ये रात के 8 बजे आपकी लाल पान की बेगम जो है 30 जनवरी को देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
अगले कहानीकार जो है ये है अज्ञे, इनका गैनगिन कहानी लगा हुआ है। ये सुबह 10 बजे 31 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। शेखर जोशी का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, ये कहानी लगी हुई है आपके सिलेबस में। ये रात को 8 बजे 31 जनवरी के दिन ही मिल जाएगा। भीष्म सहानी, इनका 2 कहानी लगा है, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। अमृतसर आ गया ये सुबह 10 बजे 1 जनवरी को मिल जाएगा और सुबह रात के 8 बजे 1 जनवरी को ही आपको चीफ की दावत देखने को मिल जाएगी। कृष्णा सोक्ति, ये इनकी कहानी जो है लगी है सिक्का बदल के, ये 10 बजे आपको मिलेगी 2 फरवरी को देखने को। और अगले कहानीकार है हरिशंकर परसाई, और इनका जो कहानी इनकी कहानी जो लगी हुई है सिलेबस में वो है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ये 8 बजे, ये 8 PM 2 फरवरी को आपको देखने को मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। और पिता कहानी जो है ज्ञान रंजन की लगी हुई है, ये 3 फरवरी को सुबह 10 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। और कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया, ये रात के 8 बजे 3 फरवरी को ही। और निर्मल वर्मा का जो है परिंदे 10 बजे, ये आपको 4 फरवरी को देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार जो है हमारे सारे कहानी जो है आप देख सकते हैं कि 25 तारीख से शुरू हमारी कहानी होगी और हम जो है 4 फरवरी तक सारी कहानियों को जो है ख़त्म कर देंगे। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो आप रेगुलर आप मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे और वीडियो को अच्छे से वॉच करने के साथ साथ आप इसके नोट्स भी बना लेंगे। तो जैसा कि ये सारे जितने भी आपके 17 कहानीकार लगे हुए हैं और उनकी 21 कहानियाँ हैं, ये आपको जो है 21 कहानियाँ जो है 25 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और ये कब ख़त्म हो जाएगी, 4 फरवरी को जो है ये सारी कहानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसे डेली देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और यकीन मानिए अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ लेते हैं, मेरे पढ़ाई और मेरे जैसा मैं बताती हूँ, जिस तरह से मैं बताऊँगी उस तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके यकीन मानिए आपकी कहानी वाले यूनिट से एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो है कहानी के यूनिट को कहते हैं कि बहुत ईजी है, पढ़ लेंगे, तो लेकिन पढ़ना ही नहीं है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी तैयारी करनी है। कहानी तो सबको याद होती है कि हमें कहानी याद है, मतलब हम पूरी कहानी को याद कर लिए, लेकिन कहानी याद होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। कहानी में क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद करनी है, ये सब मैं आपको बताऊँगी, है ना। तो इसी वीडियो में आपको मेरे चैनल पे अच्छे जो वीडियो है आपको मिल जाया करेगा सुबह 10 बजे और रात के 8 बजे। तो आप इस तरह अपनी तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। कहानी को अच्छे से पढ़िएगा और आगे बात करें, क्योंकि अब जो है हमारी कहानी जो है, और इस पर भी मैं बात कर चुकी थी कि यूनिट 7 के जो नोट्स हैं उसे कैसे बनाएं। तो यूनिट 7 के नोट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि नोट्स अच्छे से बनाना है, 21 कहानियों के नोट्स बनाने हैं उसके और साथ ही कहानियों को अच्छे से पढ़नी है। उसके संदर्भ मैंने ये जो है इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें मैं जिक्र कर देती हूँ कि यूनिट 7 कैसे आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है 7 से 8 क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलेगा यूनिट 7 से। ऐसा नहीं है कि हिंदी कहानी है, कहानी को हल्के में लेनी है, नहीं, कहानी आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, और इस बात का आपको ध्यान रखना ही रखना चाहिए। तो जो है तो यूनिट 7 को कैसे पढ़े, बदलते पैटर्न के साथ कैसे नोट्स बनाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यूनिट 7 में लगे सभी कहानीकार के कहानी की सूची बना ले, यानी जितने भी आपके कहानीकार हैं, आपके कहानीकार जितने भी 17 कहानीकार आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उनके अगर कहानी संग्रह है या उनके महत्वपूर्ण जो कहानियाँ हैं उसे आपको पढ़ लेनी चाहिए। केवल और केवल 17 कहानीकार को अच्छे से पढ़ लेनी है। पहले कहानी का उद्भव विकास तो बात की बात है, उद्भव विकास पढ़ने से पहले आपके कहानी जो आपके सिलेबस में जो आपके लगे हुए हैं कहानीकार, उन 17 आपके कहानीकार लगे हुए हैं और 17 की 21 कहानी जो है आपके सिलेबस में लगी हुई है। तो इन 17 के 17 जो कहानीकार हैं, 17 के 17 कहानीकार को आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन बनेंगे। इनका जन्म वर्ष पढ़ लेना है आपको अच्छे से, और साथ ही साथ इनकी जो कहानियाँ हैं, किस कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी या कहानी संग्रह, उन सबको जो है आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका मैंने वीडियो बना दिया है। अगर जो बच्चे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं इसमें पिन कर दूंगी, और नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे यूनिट 7 से जो है क्वेश्चन बने हैं। केवल और केवल 40% क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से बनते हैं। इस पर आधारित मैंने एक वीडियो बनाया था, वैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है कहानीकारों की कहानी, महत्वपूर्ण कहानी और उनके कहानी संग्रह को याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में लगी कहानियाँ किस संग्रह में संकलित है और उस संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं उसे याद कर लें और नोट्स तैयार कर लें। यानी अब कहानीकार को तो अच्छे से पढ़ना ही है, और कहानीकार के महत्वपूर्ण कहानी और कहानी संग्रह को पढ़ ही लेना है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी लगी हुई है ना, कहानी पाठ्यक्रम में लगी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे हाँ, आकाशदीप जो है, आकाशदीप कहानी संग्रह में जो है संकलित है।
है ना। आकाशदीप कहानी जो है आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। तो इसमें कितनी कहानियाँ हैं, 11 हैं, 12 हैं, जितनी भी कहानी है आपके इस संग्रह में उसे आपको याद कर लेनी चाहिए और अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से भी जो है एनटीए द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाठ्यक्रम में लगी कहानी किस संग्रह में संकलित है और उस संग्रह में कितनी कहानियां हैं उसे अच्छे से आप याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है, कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी उसकी सूची जो है तैयार कर लीजिए। इसके लिए भी मैं एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बनाई हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके आप देख सकते हैं कि कहानी किस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी और किस कहानी संग्रह में संकलित है। इसका वीडियो जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो वो आपको फॉलो करना है और अच्छे से अपने नोट्स को तैयार कर लेना है, कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और उसकी सूची जो है आप अच्छे से तैयार कर लें। अगला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में लगी कहानियों को अच्छे से पढ़ें और साथ ही महत्वपूर्ण पंक्तियों को नोट करें। सबसे पहली बात कि पाठ्यक्रम में अगर कोई कहानी लगी हुई है उसको आपको तो अच्छे से पढ़ना ही है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है कि और इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए किसी कहानी के बीच में कोई गौड़ पात्र आया है, या आप क्या उसमें कुछ शब्दार्थ ऐसे शब्द दिए जिसका अर्थ जो है आपको ब्रैकेट में करके दिया है। इस तरह से भी जो छोटे छोटे जो हम लोग पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं, उस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको महत्वपूर्ण पंक्तियों को पहले नोट कर लेना है और अच्छे से उससे जो है कहानी को अच्छे से पढ़ना है और उसको अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे आप मार्क करते जाइए। अगला पॉइंट है, कहानियों के पात्रों की सूची अलग से चैप्टर वाइज बना ले। एक आप A4 साइज पेपर लीजिए, उसमें जो है पहला कहानी आपको कौन सी लगी है सिलेबस में राजेंद्र बाला घोष कहानीकार आपकी लगी हुई है बंग महिला। इनके चंद्रदेव से मेरी बातें जितने पात्र आए हैं आप A4 साइज पेपर लीजिए, उसमें चंद्रदेव से मेरी बातें लिखिए और उसके बाद जो है उसमें उसके पात्र जितने हैं उसके पात्रों को अच्छे से बना लीजिए। उसके बाद दूसरा कहानी जो है वो है धुलाई वाली से जितने पात्र हैं उसे लिख लीजिए। फिर है अगले कहानीकार जो है माधवराव सप्रे है, तो माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के साथ इसमें जितने पात्र आए हैं उसे अच्छे से लिख लीजिए। तो इस प्रकार जो है आपको अपने नोट्स में जो है एक कहानीकार और उनकी कहानी में आए पात्रों को बना लीजिए। इस तरह से जो है आपको अपने जो है पात्रों को अलग से सूची बना लेनी चाहिए, क्योंकि पात्र बहुत सारे 21 कहानी है और इसमें बहुत सारे पात्र हैं, तो जो नए बच्चे हैं उन्हें याद करने में और इसमें भी बहुत दिक्कत होगी। तो इस तरह से जो है आप एक जगह नोट कर लेंगे तो एग्जाम के समय में जो है आपको उससे तैयारी करने में, उससे रिवीजन करने में जो है आसानी होगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका जो है नोट्स जो है आप अलग से अच्छे से बना लीजिए चैप्टर वाइज, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा आप यूनिट 7 के अंतर्गत। और यूनिट 7 के अलावा बोले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कब जो है मैं क्लासेस लेने वाली हूँ और उसका वीडियो जो है आपको समय से मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाया करेगा, ठीक है। तो उसके साथ आप पढ़ते रहिए और बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा।